नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनिक्यूलेक्टोमी के बारे में। दोस्तों, पेनिक्यूलेक्टोमी पेट पर लटक रहे अतिरिक्त फैट को निकालने के लिए की जाती है और यह फैट त्वचा पर अत्यधिक वजन घटाने के बाद आ जाता है और इस अतिरिक्त त्वचा से छाले, चकत्ते, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं और रोज़ाना के कार्यों में तकलीफ हो सकती है। सर्जरी से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अच्छे दिखने लगते हैं और इसके लिए आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि आप सर्जरी के दौरान सो जाते हैं और सर्जरी को पूरा होने में 2 से 4 घंटे का समय लग सकता है और सर्जरी के तुरंत बाद आपको परिणाम दिखाई देंगे। हालांकि निशानों को जाने में 2 साल तक का समय लग सकता है और आपको भी अंतिम परिणाम दिखने में इतना समय लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेनिक्यूलेक्टोमी क्या होता है। दोस्तों, पेनिक्यूलेक्टोमी पेनस को हटाने के लिए की जाती है। पेनस जो है वो अत्यधिक वज़न घटाने के बाद पेट और जांघ पर जमा हुई चर्बी होती है और यह 45 किलो या उससे अधिक वज़न कम करने के बाद होता है। जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ता है, आपकी त्वचा खींचना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आप वज़न घटाते हैं, खींची हुई त्वचा सिकुड़ने लगती है और अपने स्थान पर वापस नहीं आ पाती। इससे आपकी त्वचा ढीली होकर लटकने लगती है और पेट से लटकती त्वचा के कारण आप अपने रोज़ाना के कार्य ठीक तरह से नहीं कर सकते, जैसे कि सफाई करना, चलना वगैरह, और इससे छाले होने का खतरा रहता है और इनसे आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। पेनिक्यूलेक्टोमी या तो कॉस्मेटिक कारणों या फिर मेडिकल कारणों के चलते की जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया संतुलित आहार और व्यायाम का विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, पेनिक्यूलेक्टोमी क्यों की जाती है? तो पेनिक्यूलेक्टोमी की सलाह डॉक्टर तब देते हैं जब आपको पेनस होने के कारण कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि चलने में समस्या और अन्य शारीरिक गतिविधियों को करने में तकलीफ होना, त्वचा के इन्फेक्शन, चकत्ते या छाले, चिड़चिड़ापन और बेचैनी, जांघ और जननांगों को साफ करने में तकलीफ, हर्निया, पेशाब करने में समस्या, आत्मविश्वास कम होना, सेक्स करने में कठिनाई। और यदि आप कुछ अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तभी आप यह सर्जरी करवा सकते हैं, जैसे कि आपका वज़न पिछले 6 महीनों से बढ़ा या कम नहीं हुआ है। यदि आपने बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई है तो आपका वज़न पिछले 18 महीने से एक समान होना चाहिए। दोस्तों, बैरियाट्रिक सर्जरी वह सर्जरी होती है जिसमें आपके पाचन पथ में बदलाव लाकर आपको वज़न घटाने में मदद की जाती है। या फिर यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर यदि आप धूम्रपान नहीं करते तो ये सर्जरी करवा सकते हैं। यदि आपको पेनस के नीचे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, रैशेज़ पर किसी भी ट्रीटमेंट का प्रभाव नहीं हो रहा है, या फिर यदि आपकी सर्जरी से अपेक्षाएं बहुत अधिक नहीं हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पेनिक्यूलेक्टोमी से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। तो डॉक्टर आपका पिछला मेडिकल इतिहास जानने के लिए आपसे प्रश्न पूछेंगे और यदि आप किसी भी तरह की दवा, सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं तो इनके बारे में डॉक्टर को बता दें। आपको सर्जरी से पहले खून को पतला करने वाली दवाई लेने से मना किया जाएगा। इनमें आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन या वारफारिन शामिल है। सर्जरी से पहले धूम्रपान करना छोड़ दें क्योंकि इससे ठीक होने में अधिक समय लग सकता है, साथ ही जटिलताएं भी बढ़ जाती हैं। सर्जरी से कुछ खतरे जुड़े हैं जिनके बारे में डॉक्टर आपसे बातचीत करेंगे। सर्जरी से पहले आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा जाएगा, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एनीमिया, इन्फेक्शन और किडनी की कार्य प्रक्रिया की जाँच करने के लिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, फेफड़ों की कार्य प्रक्रिया की जांच करने के लिए और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय की कार्य प्रक्रिया की जांच करने के लिए। आपको सर्जरी के बाद घर जाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, इसीलिए अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आए और आपको डिस्चार्ज होने में 1-2 दिन का समय लगेगा। डॉक्टर आपको रात के बाद कुछ भी खाने से मना करेंगे। हालांकि आप सर्जरी की सुबह तक चाय या पानी पी सकते हैं और यदि आपको कुछ दवाई लेने को कहा जाए तो इन्हें पानी की थोड़ी सी मात्रा के साथ लें। सर्जरी से पहले आपको एक अनुमति फॉर्म भरने को कहा जाएगा, जिसमें आप डॉक्टर को सर्जरी करने की अनुमति देते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि पेनिक्यूलेक्टोमी कैसे की जाती है। दोस्तों, सर्जरी से पहले आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा ताकि आप सर्जरी के दौरान बेहोश रहें और आपको दर्द ना हो। कुछ दुर्लभ मामलों में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया कुछ इस तरीके से की जाती है कि सर्जन आपकी नाभि के पास से जननांगों के बालों तक एक सीधा चीरा लगाएंगे। चीरे के आकार पर यह निर्भर करता है कि कितनी त्वचा निकाली जानी है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी त्वचा के साथ साथ नाभि भी निकाल दी जाती है और इसके लिए क्षैतिज चीरा लगाया जाता है। सर्जन अतिरिक्त त्वचा को काट देते हैं और दोनों तरफ की त्वचा को साथ में सिल दिया जाता है और इसके बाद वे नाभि को दोबारा से ठीक स्थान पर लगाते हैं और पेट पर एक नई ओपनिंग बनाते हैं।
सर्जन आपके पेट में ड्रेन डालेंगे और अतिरिक्त द्रव को निकाल देंगे और इसके बाद आपके घाव पर पट्टी कर दी जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। सर्जरी के बाद जब आपको होश आएगा तो मेडिकल स्टाफ आपको थोड़ा सा चलने के लिए ले जाएंगे। आपको तुरंत ही बदलाव महसूस होगा और सर्जरी के बाद 2 दिनों तक आपको अस्पताल में रहना होगा। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको एंटीबायोटिक दिए जाएंगे। रिकवरी पीरियड के दौरान सूजन को कम करने के लिए और आपके पेट को सहारा देने के लिए आपको एक इलास्टिक बैंडेज पहनने को कहा जाएगा। दोस्तों पेनिकुलेक्टोमी के बाद देखभाल क्या करनी है, तो सर्जरी के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई सर्जरी के बाद आंतरिक सूजन के कारण आपको ठीक तरह से खड़े होने में 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। आपको सूजन, दर्द, नील पड़ना, सुन्न पड़ना और थकान महसूस हो सकती है। सर्जन आपको दर्द कम करने के लिए दवाएं दे सकते हैं। डॉक्टर आपको आराम करते समय अपने पैर और कूल्हों को मोड़ कर रखने के लिए कहेंगे, इससे कि पेट पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। सर्जरी के 1 महीने बाद आप काम पर लौट सकते हैं। सर्जरी के बाद घाव और सूजन को कम करने में 3 महीने तक का समय लग सकता है। हालांकि आपको सर्जरी के तुरंत बाद बदलाव महसूस होने लगेगा, लेकिन अंतिम परिणामों को आने में 2 साल तक का समय लग सकता है। साथ ही निशानों को जाने में भी इतना ही समय लगेगा। पेनिकुलेक्टोमी के परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। यदि आप संतुलित आहार लें और लगातार व्यायाम करें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। यदि सर्जरी के बाद आप वैसे नहीं दिखते हैं जैसा आपने सोचा था तो आप सर्जन से बात करें। कुछ लोगों को दोबारा सर्जरी कराने को भी कहा जा सकता है यदि उन्हें मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं। और सर्जरी से आपको कुछ चीज़ों में मदद मिलती है, जैसे कि अपना रोज़ाना का कार्य कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य और फिजिकल अपीयरेंस में वो भी बदल जाएगा। दोस्तों डॉक्टर के पास कब जाना है? यदि आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, जैसे कि लालिमा, बुखार, घाव से अत्यधिक पानी या पस निकलना, सांस लेने में कठिनाई होना, अत्यधिक ब्लीडिंग होना और छाती में दर्द होना। अब दोस्तों बात करते हैं पेनिकुलेक्टोमी से जुड़े कुछ खतरों और जटिलताओं की। तो दोस्तों पेनिकुलेक्टोमी की कुछ संभावित जटिलताओं की बात करें तो एनेस्थीसिया से सांस लेने में तकलीफ, खून का थक्का जमना या खून बहना, इन्फेक्शन हो सकता है, निशान पड़ते हैं, ढीली त्वचा, घाव का धीरे धीरे बढ़ना, ऊतक का नष्ट हो जाना, नस की क्षति होना, त्वचा का झड़ना या फिर त्वचा के नीचे तरल पदार्थ का निर्माण होना। इस तरह की कुछ संभावित जटिलताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।